जंगल की चीखें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। सीता का चेहरा डर पीला पड़ गया। रघु, ये आवाजें कैसी हैं? क्या हम किसी और खतरे में पड़ने वाले हैं? रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश की। डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं और हमें बस सतर्क रहना होगा। ये जंगल हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चीखों की आवाजें जिस ओर से आ रही थीं, वे उसी ओर चलने लगे। यह एक अजीब फैसला था, लेकिन रघु ने सोचा कि अगर खतरे का सामना करना ही है तो उसे छिपकर देखने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचे। वहां उन्हें एक बहुत पुराना पेड़ दिखा। पेड़ के चारों ओर सफेद धुंध फैली हुई थी। धुंध के बीच उन्हें कुछ परछाइयां हिलती डुलती दिखाई दी। यह जगह अजीब है, सीता ने फुसफुसाते हुए कहा। सावधान रहो, रघु ने धीरे से कहा। यहाँ कुछ गलत हो सकता है। तभी उन्होंने देखा कि परछाइयों में कुछ इंसानी आकृतियां थीं। ये आकृतियां उनके चारों ओर घूमने लगीं। कौन हो तुम लोग? एक गूंजती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी। रघु और सीता ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें आवाज का स्रोत नहीं दिखा। हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे हैं, रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा। आवाज फिर से गूंजी। यह जंगल शापित है, यहाँ आने वाले को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तुमने इस फव्वारे का पानी पी लिया है और अब तुम इस शाप के हिस्सेदार हो। सीता ने डरकर रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है रघु? हमें इससे बचना होगा। किस शाप की बात कर रहे हो? रघु ने आवाज से पूछा। परछाइयों में से एक आकृति आगे आई। वह एक बूढ़े आदमी की थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब और डरावना था। इस जंगल में जो भी आता है और यहाँ की शक्ति को छूता है, वह जंगल का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें इस शाप को तोड़ना होगा। शाप कैसे तोड़ा जा सकता है? रघु ने गंभीरता से पूछा। बूढ़ी आकृति ने कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई और अपने प्यार की शक्ति को साबित करना होगा। जंगल को यह दिखाना होगा कि तुम्हारे इरादे सच्चे और पवित्र हैं। हम कैसे साबित करें? सीता ने पूछा। आकृति ने एक दिशा की ओर इशारा किया। उस रास्ते पर एक प्राचीन मंदिर है। वहां तुम्हें अपने प्यार की परीक्षा देनी होगी। अगर तुम सफल हुए तो शाप टूट जाएगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। रघु और सीता ने एक दूसरे की ओर देखा। हम ये करेंगे, रघु ने दृढ़ता से कहा। हमारा प्यार सच्चा है और हमें इसे साबित करने में कोई डर नहीं। वे उस रास्ते पर चलने लगे जो मंदिर की ओर जाता था। रास्ता और भी खतरनाक और संकरा होता जा रहा था। उन्हें रास्ते में बड़े बड़े सांप, जंगली जानवरों की आवाजें और अचानक गिरते पत्थरों का सामना करना पड़ा। ये जगह हमें हर तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, सीता ने घबराकर कहा। ये हमारी परीक्षा है, रघु ने कहा। हमें हर मुश्किल का सामना करना होगा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर खंडहर जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी दीवारों पर लिखे शिलालेख और नक्काशियां अब भी चमक रही थीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिसमें कुछ लिखा हुआ था। केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसका दिल सच्चा है। झूठे और कपटी यहाँ प्रवेश करते ही समाप्त हो जाते हैं। ये हमारी आखिरी परीक्षा है, रघु ने कहा। उन्होंने प्रवेश किया और अंदर का दृश्य उनकी कल्पना से भी अधिक भव्य था। मंदिर के बीच में एक विशाल दिया जल रहा था और उसकी रोशनी पूरे मंदिर को भर रही थी। तभी मंदिर के बीचों बीच एक और आवाज गूंजी। तुम दोनों को अपने प्यार की सच्चाई साबित करनी होगी। तुम में से एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी ताकि दूसरे की जिंदगी बच सके। क्या तुम तैयार हो? सीता ने रघु की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, रघु ने तुरंत कहा। नहीं सीता, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ सहा है। मैं अपनी जान दूंगा। दोनों के बीच बहस होने लगी, लेकिन तभी मंदिर की आवाज ने कहा,
जो भी त्याग करेगा वह यह साबित करेगा कि उसका प्यार सच्चा है। रघु और सीता ने एक साथ कहा, हम दोनों अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन हम एक दूसरे को मरने नहीं देंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मंदिर के भीतर तेज रोशनी फैल गई। मंदिर की आवाज ने कहा, तुम दोनों ने अपने प्यार की सच्चाई साबित कर दी है। त्याग और समर्पण ही सच्चे प्यार की पहचान है। अब यह शाप टूट चुका है। मंदिर की दीवारें चमकने लगी और अचानक वे दोनों खुद को जंगल के बाहर एक खुले मैदान में खड़ा हुआ पाया। रघु और सीता ने राहत की सांस ली। हम बच गए, सीता ने कहा। हमने ये कर दिखाया, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उनके सामने एक नई जिंदगी थी। वे जानते थे कि उनका प्यार हर परीक्षा में खरा उतरा है। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे और अपने प्यार को यादगार बनाएंगे। इसी के साथ हम इस कहानी को यहीं पर अंत करते हैं। हम आप एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।